बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 जो कि पोएम है, उसका आज हम यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने असातिज़ा और दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। तो सबसे पहली चीज़ है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन वो चीज़ है जब हम किसी गैर जानदार जो चीज़ है उसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज़ उसको दे दें। किसी पोइम में शायराना ज़ुबान में किसी गैर जानदार चीज़ को जानदार चीज़ की खसूसियात दे दें तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। हिज हाउस इज़ इन द विलेज थो दाउ he will not see me stopping here. The woods and the house are given the implied ability to watch or not see the speaker, attributing human awareness to them. इसमें हम हाउस को क्या कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन क्या क्वालिटीज़ दे रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से सुने। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, the house is imagined to have human thoughts are feeling wondering why they have stopped। तो यहाँ पे अगर हॉर्स है तो इसको हम क्या कौन सी क्वालिटीज़ खसूसियत दे रहे हैं, इंसानी खसलत हम इसको दे रहे हैं, इंसानी खसूसियत हम इसको दे रहे हैं कि मेरा जो छोटा घोड़ा है वो ये सोचेगा कि यहाँ पे वो क्यों रुक रहा है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इमेजनरी। इमेजनरी क्या है? विविड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस। इसमें हम शायर क्या करता है, बिल्कुल जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल साफ ऐसी चीज़ें बयान करता है जो हमारे सेंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे एहसासात हैं उनको वो मुकम्मल तौर पर बयान करता है। जिस तरह छूने की हिस्सा है, देखने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है, वो बिल्कुल उम्दा तरीके से बयान होते हैं। To watch his woods fill up with snow, visual image of snow falling the woods। तो यहाँ पे बर्फ़ के गिरने के मनाजिर को बयान कर रहा है जिसको हम अपनी सोच की बसीरत से देख सकते हैं। Between the woods and frozen lake, यहाँ में भी क्या है, visual and tactile imaginary invoking cold and stillness। कि यहाँ पे जंगल में रुकना और बर्फबारी होना जिसको हम देख सकते हैं और जो कोल्डनेस है उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसका हमें एहसास हो सकता है इस लाइन को पढ़ने के बाद। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लीक, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल इमेजिनरी इवोकिंग द जेंटल साउंड एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्नोफ्लेक्स। बर्फ़ के जो छोटे छोटे गाले हैं उनके गिरने की जो आवाज़ है छोटी सी, या उनकी जो मध्यम सी थप है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। एलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स क्लोज टू ईच अदर, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, द एच एंड बी साउंड्स क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो यके बाद दीगरे आते हैं, तो इसकी वजह से जो एक रिदम है सेंटेंस में या लाइन में वो हम देख सकते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन डार्क एंड डीप है, देख सकते हैं यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डीप है, तो ये क्या है, ये डार्क एंड डीप एक रिदम क्रिएट करते हैं सेंटेंस में। मेटाफोर एंड सिंबलिज्म implied from vocabulary and context. The woods are lovely, dark and deep. The woods metaphorically represent mystery, allure and perhaps temptation or death. But I have promises to keep. The promises symbolize responsibility or duties that the speaker must fulfill, preventing him from staying. शायर कहता है मुझे वादे हैं, जो वादे हैं वो मुझे निभाने हैं। तो यहाँ पे ये जो मेटाफोर है या ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है। रिपीटिशन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द रिपीटेड लाइन emphasizes the speaker's long journey or obligation and possibly symbolize life and death. Sleep as a metaphor for death. तो यहाँ पे जो स्लीप है वो उसका जिसमें इंसान बिल्कुल साकत हो जाता है, तो ये मौत की या निशानदेही कर रहा है। Find figures of speech like personification, imaginary alliteration from the poem and write them. Personification
को हम देखेंगे पहले। He will not see me stopping here. Woods owner give human qualities to see. My little horse must think it queer. Horse give the ability to think. Imaginary to watch his woods fill up with snow. Between the woods and frozen lake. Of easy wind and downy flake. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एलिट्रेशन को देखते हैं। His house is in the village thou. Repetition of H sound. He gives his harness bells a shake. Repetition of H and B sounds. The woods are lovely, dark and deep. Repetition of D sound. Based on the context of the poem, infer the meaning of the following phrases. Wheels of the morning. The thin layers are mist fog that cover morning light gently like a wheel. सुबह की जाल या सुबह का पर्दा, तो क्या है, सुबह सुबह जो फॉग उठता है ज़मीन के ऊपर से थोड़ा, तो उसको क्या नाम दिया है, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। बी लाउड ग्लेड, आ क्लियरिंग इन द वुड्स दैट इज फिल्ड विद बजिंग साउंड ऑफ बीस। नून अ पर्पल ग्लो, द वार्म कलरफुल लाइट एट नून दैट कैन हैव अ सॉफ्ट पर्पल टिंट सिंबलाइजिंग ब्यूटी और काल्मनेस। उफक पर सूरज के ढलने या तुलू होने पर जो एक गुलाबी रंग छा जाती है, उसका जिक्र किया गया है। Identify and explain the figurative language used in the lines for peace comes dropping slow. Figurative language इसमें क्या है, personification है कि हमने एक गैर इंसानी या गैर जानदार चीज़ को इंसानी या जानदार चीज़ों में बयान किया है। Explanation: peace is described as it is the gentle thing that can slowly fall or come down like drops. Midnight's all a glimmer. फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें इमेजिनरी है और पर्सनिफिकेशन दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, मिडनाइट इज डिपिक्टेड एज शाइनिंग अ स्पार्कलिंग सॉफ्टली गिविंग अ विजुअल इफेक्ट ऑफ फेंट लाइट इन डार्कनेस। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यहाँ पे भी फिगरेटिव लैंग्वेज वो है, वो क्या है, इमेजिनरी है। The evening is filled with the sound and movement of linnet birds' wings, creating a vivid sensory impression. Explore the relationship between the words in the phrases. 9 bean rows. The phrase describes the number and arrangement of rows of beans, showing quantity and order. 9 beans rows क्या है, ये अरेंजमेंट को बयान कर रहा है, बीन्स की अरेंजमेंट को और उनकी क्वांटिटी को, वो एक बिल्कुल एक तरतीब में है। हाइव फॉर द हनी बी, अ हाइव इज अ होम और कंटेनर मेड बाय बीज, इंडिकेटिंग रिलेशनशिप ऑफ हैबिटेंट एंड इनहैबिटेंट। डीप हार्ट स्कोर refers to the innermost central part of the heart, symbolizing deep emotions or essence. Consider the nuances in the meanings of the following words in the poem. Arise, to get up or start a journey. Wheels, thin layer that cover or obscure something partially like mist or fabric. Glimmer, a faint or soft shining light. Harness, a set of leather and metal straps used to control and attach a horse to a vehicle. Harness किसको, लगाम को बोलते हैं, ठीक है। Choose the most appropriate inference for the poet's intentions. The poet desires to go innisfree to escape from society. क्या है कि इसमें जो पोइट है वो इनस्फ्री क्यों जाना चाहता है, वो इसलिए जाना चाहता है कि वो शहर की ज़िंदगी से उकता गया है और वो एक खामोश जगह जाना चाहता है। Find the word from the context of the poem stopping by woods on a slow evening that match the following meanings. An area of trees smaller than a forest, woods. जहाँ पे घने दरख्त हों लेकिन वो जंगल से कम हो तो उसको woods कह सकते हैं। Strange or unusual, queer. The main house on a farm, usually where the farmer lives, farmhouse. A set of leather and metal pieces that are put around the body of a horse, harness. Movement of the air, wind, covered in something very soft, downy.
ग्रामर को देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, एवरी सेंटेंस हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड स्ट्रक्चर। द बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट, द पर्सन, प्लेस और थिंग परफॉर्मिंग एक्शन इन अ सेंटेंस, यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल, द मैन इज रनिंग। सब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा है जिसमें कोई शख्स हो, कोई जगह हो या कोई चीज़ हो, लेकिन वो क्या हो, वो फाइल हो, काम करने वाला हो, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या है, एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये जुमले का दूसरा हिस्सा है जिसमें काम के करने को या काम के होने को जाहिर करता है। कंटेन्स द वर्ब एंड पॉसिबली अदर कंपोनेंट्स। इसमें आमतौर पर वर्ब होता है, लेकिन वर्ब के साथ कुछ दूसरे अज्जा भी होते हैं जो वर्ब के मानों को मुकम्मल करते हैं। द मैन रन्स फास्ट, द मैन रन्स फास्ट, आदमी तेज़ भागता है। रन्स बेसिकली प्रेडिकेट है, फास्ट भी रन के मानों में इजाफा करा है, तो ये दोनों प्रेडिकेट के ज़ुमरे में आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यूजुअली नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल, द मैन बिल्ड्स अ हाउस। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हाउस है, क्योंकि हाउस जो है वो डायरेक्ट एक चीज़ को रिसीव कर रहा है, बिल्ड होने को रिसीव कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिकेट टू होम और फॉर होम द एक्शन इज डन, यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन। आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन होता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो एक तो काम होता है, और वो काम किसके ऊपर होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और काम किन के लिए हो रहा है या किन के लिए होता है, तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, renames or describe the subject, usually after a linking verb, can be noun or pronoun adjective. She is a teacher, teacher renames subject. सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ये है कि वो सब्जेक्ट को मुकम्मल करता है, सब्जेक्ट को क्या करता है, मुकम्मल करता है। शी इज़ वो है, अब वो क्या है, टीचर है, तो टीचर सब्जेक्ट के मानों को मुकम्मल कर रहा है। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी इसी तरह है कि वो ऑब्जेक्ट के मानों को मुकम्मल करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। वी मेड द रूम एक्स्ट्रा कूजी, हमने रूम को क्या बनाया है, ज़्यादा आरामदाह बनाया है। वर्ब सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, डिस्क्राइब द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसे जुमले जो फ्यूचर में जाकर होने हों। अफर्मेटिव में क्या है, जो बयानिया जुमला है, सब्जेक्ट है, विल है और वर्ब की पहली फॉर्म है। नेगेटिव जुमला, सब्जेक्ट, विल नॉट या वुंट और वर्ब की पहली हालत। इंटरोगेटिव उसका क्या बनेगा, विल बनेगा, सब्जेक्ट और बेस वर्ब, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस, एक्शन दैट विल बी ऑनगोइंग इन द फ्यूचर, ऐसे जुमले जो मुस्तकबिल में हो रहे हों। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी। नेगेटिव जुमला इसका क्या हो सकता है, इसका शी विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रही होगी। विल शी बी गोइंग, क्या वो जा रही होगी, विल आएगा पहले, सब्जेक्ट होगा बी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह जो फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट का उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। इसमें फ्यूचर के दो वक्तों का जिक्र है कि उसमें जो एक्शन है वो फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन से पहले जब मुकम्मल हो, तो उसका जो उसकी स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट विल हैव और जुमले जो वर्ब की है वो दूसरी हालत है। नेगेटिव क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और इसी तरह वर्ब की दूसरी हालत, ठीक है। और इंटरोगेटिव विल, सब्जेक्ट, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, ऐसे जुमले जो मुस्तकबिल में किसी दूसरे वक़्त तक चल रहे हों। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। और इसी तरह इनके नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब। मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, शी रीड्स अ बुक, द डॉग चेस्ड द कैट। तो यहाँ पे द टीचर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, टीच स्टूडेंट ये प्रेडिकेट भी है और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है। शी रीड्स अ बुक, शी सब्जेक्ट है, रीड्स अ बुक रीड्स जो है ना वो प्रेडिकेट है और बुक ऑब्जेक्ट है।
द डॉग चेस द कैट, इसी को भी आप इसी फार्मूले के तहत समझ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फ्यूचर सिंपल टेंसेस। बाय द एंड ऑफ द मंथ ही विल फाइंड अ जॉब, जुमले महीने के आखिर में वो एक जॉब तलाश कर लेगा। नेक्स्ट समर वी विल गो ऑन रोड ट्रिप अक्रॉस द कंट्री। इन अ फ्यू ईयर्स साइंटिस्ट विल डिस्कवर अ क्योर फॉर द यूज। बाय द टाइम यू अराइव By the time you arrive, we will prepare a delicious dinner. In 10 years, she will establish her own house. तो यहाँ पे आप देखते हैं सारे कौन से जुमले हैं, फ्यूचर सिंपल टेंसेस यूज हुए हैं। रीराइट सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स। पहले नेगेटिव इनका बनाते हैं, he will not find a new job. इंटरोगेटिव, will he find a new job. इन जुमलों को ऊपर वाले जुमले हैं, इनको हमने किस तरह बनाया है, इनको हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में चेंज किया है। इसी ये जो फार्मूले हैं ऊपर वाले, इन्हीं फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया है। आप भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देखें तो वही फार्मूले हमने इस्तेमाल किए हैं जो हमने इनको पढ़ा था। इसका नेगेटिव देखते हैं, वी विल नॉट go on a trip, road trip. Will he go on a road trip? Scientists will not discover a cure. Will scientists discover a cure? We will not prepare a delicious dinner. Will we prepare a delicious dinner? Writing, paraphrasing and summary writing. प्रोसेस क्या है, पहले तो हमने जो भी हमने पैराफ्रेज करना है या समरी बनाना है उसका पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको मुकम्मल ध्यान से उसको पढ़ें। आइडेंटिफाई की आइडियाज़, जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको हम अपने जहन में रखेंगे। रीराइट इन योर ओन वर्ड्स, हम जो हमने पढ़ा है, जिसको हमने केयरफुली पढ़ा है, जो आइडियाज़ हमने देखे हैं हम उनको अपने अल्फाज में लिखेंगे। मेंटेन कोहेरेंस, हम ये देखेंगे कि जो जुमला हो वो एक दूसरे से मिलते हों, एक दूसरे से कंट्राडिक्ट ना हो और उनके दरमियान एक रब्त कायम हो। प्रिजर्व इमोशनल टोन, जो इमोशनल टोन है जुमले में या पोइम में उसको हम महफूज रखेंगे, उसको हम जाने नहीं देंगे। एडजस्ट स्टाइल इफ़ नीडिड, जो स्टाइल यूज़ किया गया हो किसी भी पैसेज में या पोइम में उसको हमने एडजस्ट करना है। चेक फॉर एक्यूरेसी, और फिर आखिर में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को या जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको हमने देखना है। यहाँ पे आप जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो क्या है, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड 9 bureaus will I have there a hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade। पैराफ्रेज इसको हम कैसे करेंगे, आई विल गेट अप एंड ट्रैवल टू इनिसफ्री, पहला लाइन हो गया। Where I will build a small house and made from clay and sticks. I will plant 9 rows of beans and keep a beehive, living alone in a clearing filled with buzzing of bees। तो यही इसको शायराना ज़ुबान में पहले बयान किया गया था, अब उसको हम अपने अल्फाज में उनको पैराफ्रेज किया। तो पैराफ्रेज इसी तरह जुमलों को करना होता है। एक तो उनको सादा ज़ुबान में, शायराना ज़ुबान से हट के उनको सादा ज़ुबान में लेकर आना होता है, और जो आइडियाज़ हैं उनको भी नहीं जाने देना होता, और सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी ख्याल करना होता है। ये आप देख सकते हैं लिटरेचर रिव्यू हैं और